ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है और आज हम डिस्कस करेंगे मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड की। हम बात करने वाले हैं गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की। हम बात करेंगे कोचिंग शिपयार्ड की। आज है 1 फरवरी 2026 और आज के दिन जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन सुबह 11 बजे बजट पेश करने वाली हैं। स्पीच 11 बजे स्टार्ट हो जाएगी और लगभग 1 से 1.5 घंटे तक की स्पीच चलने वाली है। आज संडे है फिर भी आज स्टॉक मार्केट खुला है बिकॉज एनएससी और बीएससी ने बजट की वजह से स्पेशल ट्रेडिंग सेशन रखा है जो कि 9:15 AM पे ओपन हो जाएगा, 3:30 PM तक ये क्लोज हो जाएगा। और ये चीज़ ध्यान रखना है जैसे जैसे स्पीच आगे बढ़ेगी कंपनीज के स्टॉक प्राइस में हमें काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिलने वाली है। हमें किन चीज़ों पर ध्यान देना है वो डिस्कस कर लेते हैं और जानते हैं कि भाई ओवरऑल क्या अपडेट हमें देखने को मिलने वाली है। सबसे पहला शिप बिल्डिंग पॉलिसी, क्या वो 70,000 करोड़ वाला जो पैकेज है आज सच में अनाउंस होने वाला है या फिर नहीं, इस बात का ध्यान देना है। दूसरा हमें ये ध्यान देना है कि जितने भी जॉब करने वाले लोग हैं उनके लिए टैक्स स्लैब में क्या बदलाव किए गए हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिफेंस कैपिटल आउटले क्या रहने वाला है, यानी कि डिफेंस सेक्टर्स को मिलने वाला पैसा कितना बड़ा है, इस चीज का भी हमें ध्यान देना है। तो इन 3 पॉइंट्स के ऊपर नजर बना के जरूर रखनी है। फिलहाल सरकार ने पहले ही गार्डन शिप बिल्डर, कोचिंग शिपयार्ड और मझगांव डॉक शिप बिल्डर को लेकर कुछ बड़े इशारे दिए हैं, जैसे लगभग 69,000 करोड़ का एक मेगा पैकेज इस बार सरकार ला सकती है, क्योंकि भारत सरकार चाहती है कि 2030 तक शिप बिल्डिंग सेक्टर दुनिया का टॉप 10 के अंदर आ जाए और 2047 यानी 2047 तक हम टॉप 5 शिप बिल्डिंग देशों के अंदर शामिल हो जाएं। और इन सब के चलते हुए जो ये मझगांव डॉक शिप बिल्डर कंपनी है और ये जो कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी है, इन दोनों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी और नए शिपयार्ड बनाने के बड़े कॉन्ट्रैक्ट और उनके ऊपर भारी सब्सिडरी मिलने वाली है। वहीं जो मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड है जिसको एमडीएफ बोलते हैं, वो पहले 25,000 करोड़ के आसपास था। अब यहाँ पर एक्सपर्ट का मानना है कि फाइनेंस मिनिस्टर 25,000 करोड़ वाला जो फंड है इसमें और बड़ा ऐलान कर सकते हैं। ये फंड बढ़ाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है, जो शिप बिल्डिंग सेक्टर है इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कई सालों तक चलते रहते हैं और ये फंड कंपनी को सस्ते और लंबे समय तक लोन दे पाएंगे, जिससे उनकी इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगी और मुनाफा प्रॉफिट उनका बढ़ सकता है। इसीलिए मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड जो कि 25,000 करोड़ था इसको बढ़ाया जा सकता है और अगर ऐसी खबर हमें देखने को मिलती है तो इन तीनों कंपनीज में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। वहीं डिफेंस बजट को लेकर बोला जा रहा है कि भाई 15 से 20% डिफेंस बजट बढ़ने वाला है। तो इस चीज़ का ध्यान रखकर चलना है कि अगर डिफेंस बजट बढ़ा वो भी 15 से 20%, जैसा कि कुछ डिफेंस एक्सपर्ट और ब्रोकरेज का कहना है जिसके अंदर जेफरी और मोतीलाल ओसवाल का नाम सामने आता है, इनका यही प्रिडिक्शन है कि डिफेंस कैपिटल आउटले 15 से 20% तक बढ़ सकता है। यानी कि सरकार नए डिफेंस वेपन्स को खरीदने के लिए यहाँ पर इस बार अग्रेसिव हमें देखने को मिल सकती है। इतना ही नहीं, हमें दो कंपनीज के ऊपर खासकर ध्यान देना है, एक मझगांव डॉक शिप बिल्डर और गार्डन शिप बिल्डर, क्योंकि इस बार जो फोकस रहने वाला है वो नेवी पे ज़्यादा रहने वाला है। और ये जो प्रोजेक्ट 75I जो सबमरीन का प्रोजेक्ट है और जो नए वॉरशिप के लिए जो पैसा है ये बड़ी क्वांटिटी में एलोकेट किया जा सकता है, जिसका सीधा फायदा मझगांव डॉक शिप बिल्डर और गार्डन शिप बिल्डर को होने वाला है। वहीं शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम, जिसको SBFAS बोलते हैं, ये स्कीम मार्च 2026 में खत्म हो रही है। तो सिग्नल यही है कि बजट में इस बार इस स्कीम को 2036 तक बढ़ाया जा सकता है, 2036 तक बढ़ाया जाएगा और इसका जो कॉर्पस है लगभग 24,000 करोड़ तक कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो भी शिप बिल्डिंग सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। तो इसीलिए जो एक्सपर्ट्स हैं वो 3 कंपनीज के ऊपर खासकर नजर रखेंगे। पहला गार्डन शिप बिल्डर, उसके बाद कोचिंग शिपयार्ड और मझगांव डॉक शिप बिल्डर। मझगांव डॉक शिप बिल्डर की अगर हम बात करें तो हर कोई जानता है ये कंपनी सबमरीन में डील करती है और इस कंपनी के पास बड़े ह्यूज ऑर्डर आते हैं सबमरीन को लेकर। वहीं जो गार्डन शिप बिल्डर है ये नेवी के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट और शानदार Q3 के रिजल्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा जानी जा रही है। और अगर कोचिंग शिपयार्ड की बात करें तो कोचिंग शिपयार्ड अपने शिप बिल्डिंग फील्ड को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की पूरी कोशिश कर रही है। यहाँ पर ये कंपनी ग्रीन शिपिंग, जिसको हम हाइड्रोजन या इलेक्ट्रिक शिप बोलते हैं, ये बनाने की पूरी तैयारी में कंपनी लगी हुई है। और मार्केट को इस बार पूरी उम्मीद है कि सरकार मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर डिफेंस पर कुछ बड़ी अपडेट बजट के अंदर देने वाली है। और अगर आज 11 बजे के बाद 2 या 3 ऐलान भी हो गए तो शिप बिल्डिंग कंपनीज में आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, 11 बजे जैसे ही स्पीच शुरू हो या आप 11 बजे के बाद स्पीच देख रहे हैं तो शिप बिल्डिंग, मैरीटाइम
और डिफेंस आउटले जैसे वर्ड को ज़्यादा ध्यान से सुनना है। और जैसे स्पीच के अंदर ये वर्ड्स हमें देखने को मिलेंगे तो आप ये मान के चलिए इन कंपनीज में बड़ी हलचल हमें देखने को मिलेगी। खासकर डिफेंस स्टॉक्स आपको बड़े रिएक्शन में देखने को मिलेंगे। बाकी चैनल के साथ जुड़े रहिए, जैसी कोई बड़ी अपडेट आती है, कोई ऐसी खबर आती है जो आपको पता होनी ही चाहिए, वो मैं आज के दिन ही आपके साथ शेयर करूंगा। और अगर आप इस वीडियो को थोड़ा लेट देख रहे हैं तो हमारे चैनल पे जाके उन लेटेस्ट खबरों को जरूर चेकआउट करिए। डिफेंस से रिलेटेड, एआई से रिलेटेड, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड और शिप बिल्डिंग से रिलेटेड हमारे चैनल पे इसी तरह की अपडेट्स आती रहती हैं। तो मिलते हैं गाइस किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।